तो चलो आज बात करते हैं पीएनजी ज्वेलर्स के Q4 नतीजों की। और कहना पड़ेगा इस बार आंकड़े वाकई में चमक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस बार का Q4 उनके लिए बहुत खास रहा। सोचो ना, 5% साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ और ग्रॉस प्रॉफिट में 18% की छलांग। और आईटीए भी करीब 20% बढ़ा है। जबकि गोल्ड के दाम रिकॉर्ड हाई पर थे, फिर भी कंपनी ने पीएटी में 12.9% की बढ़त दी। ये तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का जबरदस्त उदाहरण है। वैसे एक चीज मुझे और दिलचस्प लगी, रिटेल सेगमेंट की परफॉर्मेंस। Q4 में अकेले रिटेल ने 50% ग्रोथ दिखाई और पीएटी मार्जिन 4.2%। और स्टोर लेवल पर भी गजब है। इस साल प्रति स्टोर रेवेन्यू 145 करोड़ और नेट प्रॉफिट 4.11 करोड़। भाई ये कोई मजाक नहीं है। सही पकड़े हो। ऊपर से सस्टेनेबल कंज्यूमर डिमांड के बीच में भी फुटफॉल 37.8% बढ़ा है और कन्वर्जन रेट 92.3%। मतलब लोग आए भी और खरीदा भी। यही नहीं, उन्होंने गुरुपड़वा के दिन 138 करोड़ की सेल कर दी, 40% की ग्रोथ। इस तरह का ग्रोथ फेस्टिव सीजन में बहुत मायने रखता है। और इन सबके बीच एक नया ट्रेंड भी दिख रहा है, लाइट वेट और 14-18 कैरेट ज्वेलरी की बढ़ती डिमांड, खासतौर से जेन जेड और मिलेनियल्स के बीच। बिल्कुल, और इसी ट्रेंड को पकड़ने के लिए उन्होंने लाइफस्टाइल बाय पीएनजी स्टोर्स शुरू किए हैं। छोटे फॉर्मेट, हाई फैशन, लाइट वेट और बजट फ्रेंडली। और FY26 में वो 22-25 नए स्टोर्स खोलने जा रहे हैं, जिनमें करीब आधे फ्रेंचाइज होंगे और आधे खुद के स्टोर्स, कुछ यूपी और बिहार में भी। इसका मतलब है एक्सपेंशन मोड ऑन। लेकिन सवाल उठता है, इतनी तेजी से ग्रो करते हुए मार्जिन कैसे मैनेज करेंगे? CFO ने साफ कहा, नए स्टोर्स का ब्रेक इवन टाइम करीब 15-18 महीने है, लेकिन शुरुआती संकेत अच्छे हैं और कंपनी का EBITDA मार्जिन अभी भी 4.8% है। हाँ, और FY25 में इन्होंने 17 स्टोर्स खोले और सब प्रॉफिटेबल हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर भी 5.2x रहा, जो इंडस्ट्री में काफी स्ट्रांग माना जाता है। एक और पॉइंट, कंपनी अब पूरी तरह B2B रिफाइनरी सेल्स से बाहर निकल गई है, जो पहले कम मार्जिन वाली थी। अब फोकस सिर्फ रिटेल, ई कॉम और फ्रेंचाइज पर है। और ई कॉम, भाई उसमें तो 243% की ग्रोथ रही इस Q4 में। D2C मॉडल में उनका इन्वेस्टमेंट वाकई काम आ रहा है। अब देखना यह है कि FY26 में जब 30% ग्रोथ का गाइडेंस है, तो क्या वो 900-500 करोड़ तक पहुंचेंगे? आंकड़ों के हिसाब से तो मुमकिन लगता है, लेकिन गोल्ड की कीमतें और कंज्यूमर सेंटिमेंट अगले साल बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। और कंपनी की कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी भी देखने लायक होगी, खासकर जब वो नए राज्यों में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल, बट एक बात तो तय है, पीएनजी ज्वेलर्स न सिर्फ गोल्ड बेच रहे हैं, बल्कि ग्रोथ की नई परिभाषा भी गढ़ रहे हैं। सही कहा, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो इसी तरह का शानदार परफॉर्मेंस दिखाते रहें। तो इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। सुनते रहिए सोने से सोने तक। अगली बार फिर मिलेंगे नए बिजनेस इनसाइट्स के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।